अब बताओ तो बुआ देख के, अब देखो, अब बढ़िया है रे, और बतियाना है। तो उन्हें कथी में मुड़ी लगा देता है, अगर तलवार लाएंगे उड़ा देंगे, बड़ी से हट जाएगा। देखो इधर करते हैं वो कौन सा इसका 14.2। 14.1 में किन्हीं को दिक्कत हुआ समझने में है? अच्छा, 1 नंबर क्वेश्चन में कहोगे क्वेश्चन अति गलत होगा, सूत्र नहीं होगा, जैसे जैसे पूछेगा उसी बनाना है, ठीक है ना। मादे कहेगा, मादे के लिए भी ठीक था फॉर्मूला, छोड़ो उधर आके इधर आ जाओ। 14.2 देखो बुआ, इसमें निकालना है बहुलक। क्या है 14.2 में डायरेक्ट लिख दिया गया है कि क्या निकालना है बुआ रे, बहुलक मोड। क्या निकालना है, इसको हम एम से दिखाते हैं, समझ गया। इसको M0 बोलेंगे, एमओ बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। पता कर कौन चीज बोलना है। चलो, तो बहुलक क्या बोलेंगे इसको, मोड। क्या बोलेंगे, मोड। तो देखो MO है, समझ रहे हैं ना, तो मोड बोलेंगे। बहुलक का फॉर्मूला होता है बउआ L प्लस F10, याद रखना, L प्लस F10। अरे F10 नहीं है, 1 पर 0 10, अरे 1 पर 0 10। देखो ऐसे 10 लिखा था, याद करने के लिए फॉर्मूला बता रहे, पहले समझ लो। F10 बउआ अब बट्टा, अच्छा F10 बोलेंगे तो इतना याद इसमें रखना होगा कि बीच में माइनस, 10 जब लिखेंगे तो बीच में माइनस, F1 माइनस F0, समझता है ना। अब फिर बउआ नीचे याद करेंगे कि F कितना, F 102, 2F 102, 2F 102, ऊपर में F10 बट्टा 2F 102। अब 102 हम बोले तो समझ गया कि F1 होगा, फिर माइनस दिया गया, कहीं बता दिया कि अगर बीच में हमेशा याद रखना क्या रखूँगा, माइनस का फॉर्मूला। तो F1 माइनस F0 माइनस F2, समझा कि नहीं समझा। अच्छा, ये 2 है, फॉर्मूला का 2 है, 2 गुना हो जाएगा, लेकिन ये सब दिखाता है कि F का कौन सा स्थान है, समझ गया ना, F के बाद वाला, लेकिन पहले वाला फॉर्मूला में दिखाता है कितना गुना करना होगा। गुना H, और उसे याद करने में भारी लगेगा, लेकिन याद हो जाएगा बड़ी आसानी से, समझा ना। याद करने में भारी लगेगा, लेकिन हो जाता है याद आसानी से। देखो बुआ, ये हो गया मेरा बहुलक। तो L क्या होता है, यहाँ जो L दिया है, L क्या होता है, तो बहुलक वर्ग के सबसे कम वाला, निम्न सीमा, सबसे कम सीमा, समझा कि नहीं समझा। जैसे कि 10 है और 20 है, दोनों में निम्न क्या होगा, कम कम 10, ये हो गया। समझता है कि नहीं समझता, समझो। H क्या है बुआ, तो बहुलक वर्ग की वर्ग अंतराल, अंतराल कितना के अंतर, 10 के ना अंतर, तो H भी मेरा हो गया 10, समझ रहे हैं ना। अब देखो F1 क्या है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब मानो कि यह रहेगा 18, तो 18 ये है बहुलक वर्ग, यह हो गया 18 बहुलक वर्ग की बारंबारता, समझा ना। अब देखो ना, अभी समझ जाएंगे, यहाँ तनी मनी बताते हैं। तो F हो गया बुआ, F0 पढ़ लो। अच्छा, F0 नहीं बोले, बहुलक वर्ग की पूर्व या पहले के बारंबारता, बहुलक वर्ग के ना, जैसे कि 18 आया, ऐजा पर होगा 15, तो यही होगा क्या मेरा F0, समझते हैं ना। बहुलक वर्ग के पहले वाला एगो आएगा, बहुलक वर्ग के बाद वाला, सब पढ़ लेते हैं। अब ये देखो बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 क्या होगा बुआ रे, बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता, बताए ना, जैसे कि यहाँ 16 रहेगा तो यह हो गया F2, समझता है ना। अरे इतना समझा कि नहीं समझा। अभी जब तक मैथ बनाएंगे ना, एक आध गो एगो बनाएंगे, ये पूरा कन्फर्म हो जाएंगे, समझा। क्वेश्चन संख्या 1 में देखो, एकदम बचवा वाला हम पढ़े थे, जैसे 5 3 2 8 कर देते थे, कहते मादे निकालो, मादे निकालो, बहुलक निकालो, परिसर निकालो, है ना। वही बात इसमें है, इसमें डायरेक्ट पूछता है बुआ कि बहुलक बताइए, क्या निकालना है, बहुलक। एगो बात बताओ, इसमें बहुलक निकालने के लिए बहुलक के मतलब क्या होता है, बहुलक के मतलब क्या होता है, सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार आने वाला, सबसे अधिक बार आने वाला। तो बताओ क्या सबसे अधिक क्यों आया है, 64 के आया है, गिन लो, 1 दा
और इधर एगो हाई है, आई है, हाई है, हाई है। के गो बहुत आया है देखो 64, 64 के आया है 5 ना। चलो तो मेरा हो जाएगा बहुलक क्या हो गया बुआ रे, आंख मूंद के बताना, तो नहीं चल। आ जाओ बुआ, तो बहुलक मेरा कितना हो गया बुआ रे 64। अब पूछ लेगा कि बहुलक का 64 का बारंबारता बताइए। अरे बारंबारता माने के बार, के बार, तो बारंबारता इसका हो जाएगा, हाँ बारंबारता कितना बार बुआ रे 5 बार। समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा। अगर मानो कि 64 नहीं है तब तो कहता कि बताओ 64 एक कौन है, तब तो कहता बहुलक बता दो। खोजो 64 को भूल जाओ क्या है 64 नहीं है तो गिनेंगे सबसे फेंक ज्यादा कौन है 61 एक के दा दूगो 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 दुइगो 61 61 दुइगो हटा भाव देखते दूगो 62 के गो 62 के गो 62 के गो 62 एक के गो नहीं होगा 63 के गो एगो 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 दूगो 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 तीन गो तीन गो तीन गो तीन गो 63 और देखते 64 के 65 के 64 के बातें नहीं करेंगे 65 दूगो बस सबसे ज्यादा है 63 3 का। समझा नहीं समझा, कोई दिक्कत बहुलक समझने में कोई दिक्कत किन्हीं को। इसका कहेगा माध्य बताइए, माध्य को बताइए तब मुंह देखता है बोलो। माध्य पढ़ाए हुए है ना, साधारण वाला माध्य एग्जाम में पूछता है वो साधारण वाला माध्य, समझ गया ना। तो इसको बता के बताओ माध्य निकालो इसको। जब है दिया हुआ क्वेश्चन तो एक ठो बहुलक पूछ ही लिया, चलो माध्य बना लेते हैं। बनाबो सब माध्य बना के बताबो। देख बुआ बोले कि माध्य निकालो। अच्छा बहुलक में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, कितना आसान था। सबसे अधिक बार आने वाले को बहुलक कहते हैं। माध्य के फॉर्मूला का सभी परीक्षणों का योग बट्टा कुल परीक्षणों की संख्या। अरे बउआ 100 भाई 60 64 माने कि सब 60 से ज्यादा वाला है ना रे। आप सीख ले ना जोड़े ले, सब सीढ़ी बने ले था जोड़े ले। के गो 60 गिनो, एगो दूगो तीनगो चारगो पांचगो छगो सातगो आठगो नौगो 10गो 11गो 12गो 13गो 14गो 15गो 16गो के गो 60। अरे 16 गो 60 के गो 60 तो गुना करो 16 छक्का 96 तो 960 हो गए। इसी जोड़ के खाली 60 60। अरे आसान करके जोड़ो 16 छक 96 होता है कि नहीं, 16 85 16 छक 96 960 हो गया। इसी अब खुला खुला जोड़ लेते हैं, 1 2 है ना वो करो 4 5 5 2 7 7 8 9 9 1 10 10 और 3 13। अच्छा 13 3 16 16 4 20 20 4 24 24 24 24 5 29। अरे 29 और 3 32 हुआ ना। 32 और 4 36 36 और 5 41 है 41 और 6 47 और 4 51 आया ना 51। अब जोड़ देते हैं बउआ 51 तो 0 1 1 और 6 5 11 और 9 1 10 10 11। देखो आसानी से जुटा नहीं जुटा रे आ जाओ। तो टोटल जोड़ के हमको हमारा ये हुआ 10 11 और कुल परीक्षणों की संख्या कितने हुआ रे। अरे 16 बना टोटल। अरे टोटल 16 बना, टोटल 16 हो। अब इसको काटो तो 16 से 88 जक्कास करते काटो। देखो नहीं कटेगा तो दशमलव हम ला के छोड़ देंगे। ऐसे भी हो गया मेरा आंसर हो गया, दिक्कत नहीं हो, मेरा माध्य निकल गया। 16 छक्का 96। अरे 16 छक्का 96 16 सत्ते 72 से ज्यादा हो जाता है, लगा दो 96। तो 11 में से 6 गए तो 5 और 9 में से 9 गए तो कट गए, कोई दिक्कत नहीं ना। एक और उतार दे 16 32 16 दूनी 32 16 48 लगा दो 48। 11 में 7 गए तो 3 आई कट गए 3 ना बुआ रे। आप दशमलव दे देगो 0 यानी कि 63 पॉइंट कुछ कुछ आ जाएगा। 63 पॉइंट कुछ 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 आ गया मेरा आंसर। समझा कि नहीं समझा, समझा कोई कि नहीं। अरे समझा दशमलव के बाद यार काटो ना अभी बहुत कठिन है। चलो माध्य सीख गए। अच्छा बहुलक भी सीख गए। कहेगा परिसर बताइए परिसर। हाँ परिसर बताबो। परिसर क्या होता है बोरे बड़ा
और घटाओ छोटा। अच्छा बड़ा सबसे बड़ा के है इसमें, खोजो सबसे बड़ा। 66 66 है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा के है 61 की 60 60 है ना। देखो कैसे 61 बोला रे, तोरा आ गया है। तो 6 ने आंसर आया बुआ परीक्षण रे। माध्य सीख लिए, बहुलक सीख लिए, परिसर सीख लिए। एगो होता है माध्यक। क्या होता है एगो माध्यक, एकदम एग्जाम में सब देता है। क्या इसको हम निपटा ले, कितना नोट करना है कर लो ना नोट, नहीं बहुत ही अतिस्मरण कर लो नोट। देखिए वो अब जब बहुलक सीखे ले, परिसर सीख ले, माध्य सीख ले, एगो काहे माध्यक के छोड़ में इहो पढ़ ले कि माध्यक किसे कहते हैं वो, तो बढ़ते या घटते क्रम में लिख के आपका बिचला को कहते हैं, क्या कहते हैं माध्यक। तो घटते या बहुलक बढ़ते में लिखो, हमरा विचार के बढ़ते क्रम में लिखे के। कौन क्रम में बुआ रे, बढ़ते क्रम में। तो बुआ रे 60 से हम शुरू करबे, क्या सबसे कम के 60। तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखा है, छोटके से बड़का। तो लिख स्टार्ट कर, या लिख ले बढ़ते। अच्छा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझता है ना, हाँ इंग्लिश मीडियम है। तो बढ़ते में हम लिखेंगे बुआ, तो 60 से शुरू कर दिए। कहाँ से बुआ रे, 60 से शुरू। तो 60 से बाद कौन आएगा 61। चलो 60 को हम ले लिए हैं, तो बात खत्म करते हैं 60 को। अब कौन आएगा 61। अच्छा यहाँ पर चीज देते चले, बड़ा को ग्रेटर देन और लेस देन। छोड़ो चिन्ह कौन चीज देगा, ज्यादा के स्थान ले लेता है, ऐसे हम कॉमन कर लेते हैं। ठीक है कॉमा करते हैं। 61 के बाद बताना, फिर 61 क्या 61, हाँ देख के बताना, गौर से नहीं तो गलत हो जाएगा। एक ही बड़ा एगो दूगो 61 है बुआ रे बउआ रे। 61 के बाद खत्म, 62 खोजो बुआ। 61 दूगो दिए, 62 एगो दूगो। 62 देख लो क्या है, दूगो 62। चलो 62 खत्म। 63 के खोजना हमको, एगो 63 दूगो 63 क्या 61 3 गो 1 2 कहाँ कहाँ 61 नहीं है। अरे यार देखो 65 64 63 कहाँ है, 3 को दे दी। ओह ये बोलो ना, तो हम ऊपर दे क्वेश्चन है, बोलो कि आंसर जहाँ बना रहे हैं वहाँ पे है, क्वेश्चन है हम खोज रहे हैं। चलो बता 62 क्या गो, 62 लिख दिया ना। अच्छा चलो एगो 62 इधर कर देते हैं। 63 क्या है 3 गो। चलो 3 गो 63 बउआ हम 3 गो कर दिए। चलो कर दिए। 64 क्या गो, 64 क्या गो 5 गो। बउआ बढ़िया से पढ़ो, जब पढ़ ही रहे हो तो बढ़िया से पढ़ो। 2 4 5। अब बताओ 65 दूगो। चलो 65 65। चलो 66 एगो। कौन कौन समझा कौन कौन नहीं समझा। अच्छा 66। चलो कौन कौन यहाँ तक समझ लिया, माध्यक निकालने समझ गया। हम घटते क्रम में लिखते थे, इधर से लिखते थे बैक से, बात उतने होता। 16 ना टोटल है बुआ गिन के, और 16 गो ना। तो याद रखना आगे से चाहे पीछे से 9वां पद 8वां पद जोड़ना पड़ेगा। कैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 8 गो और यहाँ से 8 गो। अरे 8 गो इधर हुआ 8 गो इधर हुआ, तो हमको तो बीच में कोई नहीं निकला ना। तब क्या करेंगे कि एगो एकरा में से ले लेंगे, एगो ओकरा में से, यानी 68 गो था ना, एगो एकर एगो ओकर। तो देख बउआ क्या होगा 63 प्लस 64 बटा 2 जोड़ लेना 7 7 120 और 127 127 बटा 2। इसको काट लोगे हो गया वही माध्य, इसको दशमलव लिया हो गया माध्य 63.5 लिख लो। 63.5 हो गया मेरा यहाँ। कौन कौन समझा, बहुत इंपोर्टेंट था ये, समझ गया ना। चलो अब अक्सर चलेंगे क्वेश्चन अगला में, नोट कर लो इसको।
चल देख बुआ, अब निकाले का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुलक निकालेगा। बहुलक के फॉर्मूला होता है बुआ, बगल में तने लिख लेना कि बहुलक किसे कहते हैं। तो बहुलक किसे, मोड किसे कहते हैं बुआ। देखो बहुलक का फॉर्मूला है क्या, कि जिसकी कौन सी बुआ रे, एफ यानी कि बारंबारता, एफ यानी कि बारंबारता, बारंबारता अधिक हो, की हो बुआ रे। बहुलक किसको कहते हैं, कि जिसकी बारंबारता अधिक हो। तो बताओ, तो यहाँ देख के बताना है कि बारंबारता सबसे ज्यादा किसका है, 16 है। अरे सबसे ज्यादा कितना है, 16 है। लेकिन ये भी तो बताओ कि 16 जो है किसका है, 8 का। यानी कि 8 जो अंक है, संख्या है, वो कितना बार आया है, 16 बार आया है। समझ नहीं समझा। तो हम लास्ट में लिखेंगे तो चुप, इसीलिए 16 की एफ यानी कि बारंबारता लिख ही देते। चलो 16 की बारंबारता सबसे अधिक, अच्छा 16 की बारंबारता सबसे अधिक नहीं, 16 की बारंबारता सबसे अधिक है ना। तो इसीलिए इस 16 जो है किसका आया है बुआ रे, 8 की। किस, अरे 8 है ना आया है, कितना बार, 16 बार आया है। तो इसका बहुलक क्या जाएगा आंसर, तो लिखते हैं इसीलिए बहुलक बराबर, चूंकि यहाँ लिखना है चूंकि 16 की बारंबारता कितने बार सबसे अधिक है, तो इसीलिए बहुलक बराबर किसका, कितना, 8। कितना होगा, 8। कहे कि जो बारंबारता जो आया है 16 किसके लिए आया है, 8 के लिए। कितना बार, 16 बार आया है। इसका आंसर हो गया। आसानी से समझो, इतना लिखना भी जरूरत नहीं था, समझा नहीं। ऑब्जेक्टिव में ही सब मिलेगा। इसमें कहता है कि वो किसका बारंबारता, माने कि बहुलक बताइए, बहुलक। तो बताओ सबसे पहले बारंबारता कौन सबसे ज्यादा, ये देखो 9, सबसे ज्यादा 9 है, सबसे ज्यादा 9 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बुआ कि चूंकि 9 की क्या बारंबारता कितना है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, अधिक है। 9 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसीलिए बहुलक बराबर, बहुलक कितने होते, बहुलक कितने होते हमारे, 12। आंसर नहीं समझ ले कि, अरे सबसे ज्यादा बारंबारता कौन है, 9 है, 9 है। बताओ तो 9 बार कौन आया होगा, 9 बार कौन आया होगा, 12। कौन आया होगा, 12। तो इसमें हो गया क्या, 9 की बारंबारता सबसे अधिक है। तो जो सबसे अधिक है बारंबारता, उसी को हम सामने वाला को देखेंगे, समझ गया ना, वही होता है बहुलक। तो देखो तो बहुलक हो गया मेरा 12। समझा नहीं समझा, बहुत इजी है, नहीं समझा। कौन कौन को कंफ्यूजन लग रहा है, किन किन को कंफ्यूजन टाइप का लग रहा है कि कैसे अजीब टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना। सबसे ज्यादा खोजना कि कौन है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। समझ, इतना लिखने से कहेगा कि पढ़ल लिखल है, खाली आंसर लिख देंगे कि 12 बहुलक लिख देंगे तो कहेगा नहीं पढ़ल है, कहेगा और ज्यादा समझल है। समझ गया ना। तो देखो तो एग्जाम में थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा, एक को लाइन तो लिखना पड़ेगा, समझ गया। चलो तो इतना तो समझ गया। तो आप पढ़ते हैं आगे, समझ गया ना यहाँ तक। अगर मानो हम इसमें और कुछ समझाते, इसी में समझाते, मानो कि ये 100 है, क्या है बुआ रे, 100 हम मान लिया है नहीं किताब क्वेश्चन। अब बताइए इसका बहुलक क्या होगा, अब बताइए इसका बहुलक क्या होगा इस सारणी का। अरे तो सबसे ज्यादा एफ खोजो, बारंबारता 100 है ना, 100 बार। अरे तो 100 बार कौन आया होगा, 10। कौन आया होगा, 10। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 10। समझा नहीं समझा, समझ रहा है कि ना। अब मानो कि यहाँ पर हम 110 कर दिए इसको, कोई दिक्कत, हम सारा क्वेश्चन को गड़बड़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, 110 कर दिए। अब बताओ बहुलक कौन होगा, बताओ बहुलक कौन होगा। और तो सबसे ज्यादा 110 से, तो 110 जो है कौन आया है, 6।
6 आया है कितने बार? 110 बार आया है। तो इसका बहुलक कौन होगा? 6, यानी कि 6 ना बहुत बार आया है। बहुलक का मतलब होता है सबसे अधिक बार आने वाला। बहुलक का मतलब जिसकी बारंबारता अधिक हो। समझता है कि नहीं समझता? जिसकी बारंबारता अधिक हो। तो बताओ इसमें किसका बारंबारता अधिक है? 6 का बारंबारता अधिक है, तो बहुलक हो जाएगा 6। समझता है कि नहीं समझता है? मानो कि यहाँ पर हम एक हटा के हाँ यहाँ पर कर दिए 112, बताओ वो बहुलक कौन होगा? हाँ कौन होगा? समझ लो बढ़िया से, एक के गो मैथ में सब समझ लो। 112 कर दे, बताओ वो बहुलक कौन होगा? 7। क्यों? क्या कि इसका फॉर्मूला ही कहता है कि बहुलक क्या है। तो बहुलक के देखो जिसकी बारंबारता अधिक हो, तो सबसे अधिक किसकी बारंबारता? 7 की बारंबारता 100 अधिक। समझ आया ना? तो बहुलक कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? 7। कंफ्यूजन किन्हीं को नहीं ना बुआ? नहीं ना? एगो पूछते हैं, जिनसे पूछेंगे वही बताएगी। अगर हम इसको 1 कर लिए, ये तो बताए, अब पूछे नहीं पूछे। चलो इसको हम 13 कर ले, यहाँ है। इसको 20 कर लेते हैं। अब बताओ, हेलो पीछे वाला साइड वाला बताना है कौन होगा बहुलक? इधर से कौन होगा बहुलक इसमें? हाँ इसमें कौन बहुलक होगा? टोटल सारणी में देख के बताओ। 7। कैसे? कहे कि सबसे ज्यादा बारंबारता 120 है, और जिसकी बारंबारता अधिक होगा वही होगा बहुलक। तो 120 सबसे ज्यादा, तो इसका कौन है? 7 का, तो 7 हो जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? चलो अब 4 नंबर क्वेश्चन। ये क्या नंबर है बुआ रे? 4। सब किताब में देखते रहना क्वेश्चन। क्या है बुआ? परिवार के माप अंतराल में दे दिया है कि 1 से 3, समझ गया ना? 3 से 5 कर दिया। परिवार की संख्या F कितना के अंतर? अरे कितना के अंतर? 1 से 3 होने में कितना का अंतर? 2 के। 3 से 5 होने में कितना का अंतर? 2। देखिए बुआ, हमरा यहाँ सब निकाल लिए सब है। एल क्यों होते हैं? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। सबसे ज्यादा बार कौन आया है? सबसे ज्यादा बार खोजो। 8 ना? अरे समझ गए बुआ रे? सबसे ज्यादा बार 8 घेर लेंगे। ये अंतर तो समझ गया, दोनों में कितना का अंतर? 2 का अंतर। दोनों में कितना का अंतर? 2 का अंतर। वर्ग अंतराल इसी को कहते हैं, अगला दिन पढ़ लेते हैं, अंतर इसी कहते हैं वर्ग अंतराल। सबसे ज्यादा बार हुआ 8 आया है, तो बताओ यहाँ ध्यान से, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एल क्या है बुआ रे? बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। हमको एल यहाँ से क्या निकल जाएगा? निम्न सीमा। दोनों में से निम्न सीमा कौन है? 3 या 5? 3। हाँ यहाँ समझ जाओगे, मैथ बन जाएगा। बहुलक वर्ग की वर्ग अंतराल एच क्या आया है बुआ? निकाल के यहाँ पर एच, दोनों का अंतर कितना कितना का आया है? वर्ग अंतराल आता होगा निकालने? नहीं आता है? आता। तो निकालिए कितना का अंतर में है? 2 का अंतर। कितना का अंतर? 2 का अंतर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। F0 क्या है? बहुलक वर्ग की पूर्व या पहले की बारंबारता। यह ना बहुलक वर्ग है। तो ये हो जाएगा मेरा बुआ F0, ये हो गया मेरा F1, और ये हो जाएगा F2। याद रखने के तरह F0 हो गया बहुलक वर्ग की पहले वाला संख्या या बारंबारता। 8 हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता। देखो यहाँ पर बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कि जो ज्यादा बड़ा है वही। F2 क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग की बाद वाला बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के बाद वाला यही ना होगा, इसको F2 बोलेंगे। ऐसे बाद वाला के 2 बोलेंगे, और पहले वाला के 0 कर दे, लेकिन इसको 0 करता तो अच्छा लगता। पहले वाला के 1, पहले वाला के 1, और जो है वो 0, और जो आएगा वो 2। दूसरा कोई आता दूसरे न है, जाता पहली है, आती दूसरी है, और आता खुद 0 में। आ जाओ यहाँ पर कौन कौन समझाई, कौन कौन नहीं समझाई? F0 क्या हो गया? यहाँ से देखो बुआ, F0 मेरा निकल गया 7। F1 क्या निकल गया बुआ? 8। कैसे? बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कि जिसका निकाल रहे हैं वही वाला बारंबारता। हम आया कौन है सबसे ज्यादा बार? 8 है ना बहुलक वर्ग की बारंबारता हुआ। F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। बहुलक वर्ग 8 हमको आया है, बहुलक वर्ग एक बाद वाला 2। कौन कौन समझाया आता और समझा नहीं आता?
आप बताओ फॉर्मूला क्या है बुआ रे? माध्य निकालने का फॉर्मूला, बहुलक बराबर फॉर्मूला बता दो, बताओ। L प्लस F10 अब बट्टा में हाँ 2F 102 ना, 102 देखो लिखा गया आराम से। गुना H बताओ, एक दो बार लिखेंगे नहीं याद हो जाएगा फॉर्मूला। L कितना 3 F1 कितना 8, F0 कितना देख के बोलो ना 7। अच्छा ये 2 न था ये बोला तो 2 छोड़ का है दिए, 2 गुने 8 घटा F0 7। अच्छा ऊपर वाला भी लिख रहे हैं, हे भगवान। चल तो लिखो 8 घटाओ कितना 7। नीचे वाला का बताओ, 2 के 2 गुने 8 आई 7 घटाओ F2 कितने 2 ना नहीं है 2 करो तो इसको हल। अच्छा गुना कितना से होगा H से, गुना कितना से H से, H कितना है 2। देखो यहाँ से देखो 3 के 3, 8 में से 7 घटेगा तो 1। अब बताओ नीचे 8 दूनी 16, अरे बोलो ना 8 दूनी 16 घटाओ 7 दूनी 14। अच्छा ओ माय गॉड गुना हम कर रहे हैं -7 और -2 तो -9 और गुना कितने H कितना आया 2 के ना तो 2 का अंतर तो 2 3 कहाँ से। अच्छा समझा जाता कि नहीं? करो इसको हल। 3 के 3 होगा इस जगह हो तो कम है, 1 के रहेगा और 16 में से 9 गया तो माइनस में 7 माइनस है ना 7 प्लस में 7 तो प्लस में 7। अब इसको हम करेंगे गुना 3 2 का 2 और नहीं जा 2 हो जाएगा 1 गुने 2 किए तो 2 और बट्टा 7 एक भिड़ के जोड़ घटाव कर लो। 7 21 22 23 बट्टा 7 भागा दे दो 7 दूनी 14 7 21 भागा दे के बताओ कितना आता है। देख बुआ तेजा तक कोई दिक्कत रे ये समझे में, इसको काटेंगे तो 7 21.2 बचा 0.20 हो गया, फिर 7 दूनी 14 इतने हो गया आंसर। लिख दो 3.2 आंसर और आएगा। अभी काटो इसको और आएगा। कौन कौन यहाँ तक समझा, कौन कौन नहीं समझा? इतना समझा। अच्छा ये फॉर्मूला को हम ठीक से भी लिख सकते हैं कैसे? देखो सोरिया के ये मिटा लेते हैं, मिटा दे सब। नोट किया है ना? चलो नोट कर लिया तो आ जाओ। ये फॉर्मूला को अगर हम ऐसे लिख ले रे L प्लस H आई सबको ब्रैकेट में बंद कर लो। देखो अब आसानी से और बनेगा। ये कंफ्यूजन हट जाएगा कि करने से जोड़ घटाव करना है कि करना है जो नहीं समझा। देखो अब कैसे आसानी से बनेगा ये तन समझो। ये नोट करना लिया रे है? क्या हुआ देखी बुआ कैसा बनते जे देख बुआ रे L कितना, एक बार फिर से रिवीजन कर लो बनाने के लिए। L कितना 3, H कितना 2 ब्रैकेट बंद, F1 कितना देख के बोलो ना, देखियो कि नहीं बोलेगा है ना। अब बट्टा बताना 2 के 2 8 घटाओ 7 और घटाओ F2 कितने 2 बस यही नहीं बुआ रे। हम ब्रैकेट में करने से फायदा क्या है देखो ना, आराम से समझो। 8 में 7 गया तो 1 8 दूनी 16 और 7 8 9 कोई दिक्कत आ जाता नहीं ना। तो 3 प्लस 2 आप ब्रैकेट में काम खत्म। 1 के 1 और 16 में से 9 गया तो 7। देखो बात उतने आया 3 प्लस 2 बट्टा 7 तो 7 21 22 23 और भिन्न के जोड़ कर लो तो आया 3.2। समझ गया कि नहीं समझा? समझा ना। तो यही वाला बढ़िया है, ऐसे ब्रैकेट में बंद करके बनाना ठीक है ना। चलिए 1 नंबर के 4 नंबर का